सीधी में आदिवासी युवक पर भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला द्वारा पेशाब किए जाने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और घर पर बुलडोजर चल चुका है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी युवक के पैर धुलाने और सम्मान करने के बाद भी आदिवासियों का विरोध नहीं थमा है। गुरुवार को कई आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर घंटा घर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सीधी में भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के आदिवासी युवक पर पेशाब किए जाने के मामले पर अभी पूर्ण विराम नहीं लगा है। प्रदेश सरकार की सख्ती पर भले ही आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए की कार्रवाई कर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपी के मकान पर सरकारी बुलडोजर चला दिया है, लेकिन आदिवासी समाज है कि अब भी इस मामले में आग बबूला है। गुरुवार को सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर न केवल उसके खुद पैर धुले बल्कि उसका सम्मान कर इस घृणित घटना पर खेद जताते हुए माफी भी मांगी। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह मिलता है, वजीफा मिलता है, बहुत कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बता। क्या करते हैं आप? मंडी में। कहाँ? कुबेरी में मंडी है। तो बहुत से हार्डवेयर वो धोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। अपना नाश्ता करके चलो। मेरे लिए दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश है हम सब। उसी भगवान ने, एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान में कैसा भेद। हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें
और ये संदेश भी शासन और प्रशासन का, दसमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है, और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दसमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो ज़रूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करें। मेरे मन में सहज भाव आया, मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में। दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड, ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे। आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर पीड़ित से मुख्यमंत्री की क्षमा याचना तक के इस पूरे एपिसोड के बावजूद आदिवासी समाज का गुस्सा थमा नहीं है। गुरुवार को जबलपुर घंटाघर पर एक दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन आदिवासी संगठनों के लोगों ने एकजुट होकर सीधी पेशाब कांड को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आदिवासी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे और आरोपी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम करौंदी, पोस्ट कुबरी, थाना तहसील परगी और जिला सीधी। विगत दिवस सीधी जिले में हमारे एक आदिवासी परिवार के हमारे भाई, जो कि विक्षिप्त, उनके ऊपर प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति के द्वारा, जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, के द्वारा अमानवीय कृत्य, जिसको बोलने में भी शायद हम लोग को शर्म आती है कि हम किसी छोटे मोटे उसके भी नहीं ऊपर कर सकते हैं, उनके द्वारा जो अमानवीय कृत्य किया गया है, उनके ऊपर बाथरूम करना, ये इस बाथरूम की हम जो है अजाक्स परिवार हमारा जो है घोर निंदा करता है। और उक्त जो प्रवेश शुक्ला है, जिसने जो अमानवीय कृत्य किया है, इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। हम तो ये बोलते हैं कि जिस तरीके से इनने किया, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अगर हम किसी मुलजिम या चोर को पकड़ते हैं तो उसका हम एक जुलूस निकालते हैं, लेकिन संबंधित व्यक्ति को बाइज्जत या ससम्मान कह दें हम, उसको थाने ले जाया गया। हम इसकी निंदा करते हैं, और उस पर जो जैसे जो मुलजिम होते हैं, जिनके आपराधिक तत्व होते हैं, उनके मकानों को तुरंत तोड़ा जाता है। हमने ये देखा कि मकान तोड़ा, लेकिन हमें नहीं लगता है कहीं से टूटा है। उनने सामने का कहीं छज्जा गिरा दिया, कहीं बाउंड्री गिराई। हम घोर निंदा करते हैं, और जो विक्षिप्त हमारा जो आदिवासी वर्ग का साथी है, उसको मुआवजा राशि दी जाए और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, और उचित न्यायालय में उसकी जांच कराई जाए। आदिवासी अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के द्वारा एक है ज्ञापन आदिवासी योग पर लघु शंका करने के संबंध में। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से और राज्यपाल महोदय के नाम से इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। गौड़वाना जनजागृति की तरफ से भी ज्ञापन दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी इनकी तरफ से भी ज्ञापन है। सीधी निवासी के लिए अनुसूचित जनजाति से भी है ज्ञापन। गौड़ समाज महासभा द्वारा भी सीधी जिले के संबंध में दिया गया है। और ये गौड़ समाज महासभा ये भी उन्हीं की तरफ से दिया गया है। मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे गए हैं। जो मुख्य क्या मांगे हैं? अमानवीय कृत्य के संबंध में कार्रवाई किए जाने बाबत इनके द्वारा मांग की गई है। जी, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार जो लगातार आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और ये हत्याएं और अमानवीय कृत्य जो किया जा रहा है, और हाल ही की जो घटना है, एक आदिवासी बेटा के ऊपर प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने अपने नशे में धुत होकर के और उसके ऊपर पेशाब किया, जो पूरा समाज आक्रोशित है। और मध्य प्रदेश सरकार इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सिमरिया बरघाट का मामला हो, नेमावर का मामला हो, इसके अलावा सिलगेर का मामला हो,
मध्य प्रदेश नहीं भारत के अंदर ऐसे आदिवासी समाज के साथ जो है जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसकी घोर निंदा की जाती है, घोर भर्त्सना की जाती है। और यह जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यूसीसी के मामले को लेकर समान आचार संहिता जो कानून आया है उसका भी विरोध करती है। अगर समान अधिकार देना है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की एक व्यवस्था हो सके और शोषण विहीन ऋण मुक्त भारत का निर्माण हो। चुनावी साल में आदिवासी युवक पर भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के पेशाब कांड से आदिवासियों के भाजपा से दूर छिटकने की संभावना को देखते हुए बिना देरी किए सरकार ने एक्शन दिखाया। घटना के महज 12 घंटे के भीतर न केवल आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए की कार्रवाई कर जेल भेजा, बल्कि 24 घंटे के भीतर ही आरोपी के मकान पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। आदिवासी युवक पर हुए क्रूर अमानवीय कृत्य को देख प्रदेश भर में शिवराज सरकार की किरकिरी होने लगी और शिव के राज में हुई इस घटना पर कांग्रेस सहित अन्य विरोधी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन कर जगह जगह शिवराज सिंह के पुतले भी फूके। लिहाजा चुनावी साल में आदिवासी वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने एक पल की भी देरी किए बिना कूटनीति और राजनीति की बेहतरीन जुगलबंदी कर पीड़ित आदिवासी को न केवल सीएम हाउस बुलाया, बल्कि कैमरों के सामने आदिवासी युवक के पैर धुलाने के साथ शॉल उड़ाकर उसे सम्मानित भी किया। मकसद साफ कि चुनावी साल है और बिना आदिवासियों के शिवराज सिंह और भाजपा की चुनावी नैया पार होना मुश्किल है। कैमरा पर्सन अमित पटेल के साथ जबलपुर से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।